हे दोस्तों, आपने रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी जी को रणवीर भाई के पॉडकास्ट में देखा होगा और फाइनेंस विद शरण के पॉडकास्ट में देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी रॉबर्ट कियोसाकी जी को हिंदी में पॉडकास्ट देते हुए सुना है? हमारे पॉडकास्ट में आपको वो हिंदी में बात करते हुए मिलेंगे। कैसे? मैंने उनको हिंदी तो नहीं सिखाई, बट हमने क्या किया, बेसिकली हमारा जो पॉडकास्ट इंग्लिश में पूरा हुआ था, एआई की हेल्प से, एआई टूल्स की हेल्प से हमने उसे हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। मेरी आवाज़ तो मुझे काफ़ी फनी लग रही है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, लेकिन रॉबर्ट सर की आवाज़ काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी बेटर लग रही है और मैसेज बहुत अच्छे से पोर्ट्रे हो रहा है। कई सारी जो ऑडियंस होती है जिन्हें इंग्लिश नहीं समझ में आती है, उनके लिए पॉडकास्ट काफ़ी काम का होगा, बिकॉज रॉबर्ट सर का मैसेज हिंदी में इस पॉडकास्ट के थ्रू आप तक पहुंच पाएगा, जो काफ़ी पावरफुल होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइम एवर रॉबर्ट कियोसाकी जी का पॉडकास्ट इन हिंदी। तो सबसे पहले मुझे अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका होना मेरे लिए सम्मान की बात है सर। जब भी मैं किसी इंटरव्यू या स्टेज पर जाता हूं, जब भी मैं अपनी कहानी का जिक्र करता हूं, मेरी कहानी में हमेशा आप होते हैं, क्योंकि आपने इस बुक के माध्यम से मुझे अपना जीवन बदलने में मदद की। दिस बुक इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। जब भी कोई मुझसे पूछता है कि मुझे सबसे पहले कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, तो मैं उनसे कहता हूँ ये पढ़ो, क्योंकि यदि आप इसे नहीं पढ़ते हैं, यदि आप कोई ख़राब पुस्तक चुनते हैं, तो लोग शायद इसे पढ़ें ही नहीं। पहली बुक जो मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ वह ये बुक है। मैं अब बूढ़ा आदमी हूँ, लेकिन आप जैसे युवा लोग यह कहते हैं कि यह किताब ने आप लोग की ज़िंदगी बदली, इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये मेरे पास सबसे बड़ा गिफ्ट है। मैं पूरी दुनिया में ट्रैवल करता हूँ और यंग लोग मिलते हैं मुझे और कहते हैं धन्यवाद। ये सबसे बड़ा उपहार है। हाँ, आप यह भी नहीं जानते कि यह मेरे लिए और 4 मिलियन लोगों के लिए कितना पावरफुल है। आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदल चुकी है और कई अन्य जिंदगियों को भी बदल देंगे, सिर्फ आपके और आपकी बुक के कारण। तो अब आप बहुत लोग की ज़िंदगी बदल देंगे। इट्स अ कैस्केडिंग इफेक्ट दैट विल गो सो वेल। तो पहला सवाल मेरा आपसे है, आप इंडिया आए, आप धारावी गए, आपने वहाँ जैकेट और सब कुछ खरीदा और आप ताज में भी थे, ताज होटल जो बहुत ही लग्जूरियस जीवन में से एक है। आपने देखा होगा कि भारत में अमीर वास्तव में अमीर हैं और गरीब वास्तव में गरीब हैं। तो ऐसा क्यों है इंडिया में? मुझे लगता है कि ये सिर्फ भारत का मामला नहीं है। आज अमेरिका में हर जगह स्लम्स दिखाई दे रही हैं। मेरे पास बहुत सारी अचल संपत्ति है। मेरे पास एक अपार्टमेंट हाउस है। मेरे किराएदार इमारत में नहीं जा सके क्योंकि बेघर लोग इसके चारों ओर खड्डे हो जाते थे। तो मुझे याद है लगभग 15 साल पहले मैं अर्जेंटीना में था और मैंने फावेलास देखे। और फावेलास बेघर लोग होते हैं जो आज अमेरिका में कैंसर की तरह बढ़ रहे हैं। स्लम आज के दिन में बढ़ रहा है, इसके अनेक कारण हैं, इस इशू का कोई एक कारण नहीं है। बट एक मेन रीज़न ये हो सकता है कि फाइनेंशियल एजुकेशन लोगों में ना होना। प्रॉब्लम ये है कि हमारा पैसा नकली है, रुपया नकली है, ये नकली है, डॉलर नकली है, और इस वजह से लोग गरीब ही रह जाते हैं। तो इसीलिए रिच डैड पुअर डैड में मैंने लिखा कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, और यदि आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप गरीब ही रह जाते हैं। आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं लेकिन आप गरीब हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, इसलिए किसी व्यक्ति को जाने में थोड़ा समय लगता है क्या गलत है। मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी मैं गरीब हूँ। तो वो पुअर डैड थे। अच्छा, तो बुक में आपने कहा कि हमें लायबिलिटीज पर फोकस करने के बजाय एसेट्स पर फोकस करना चाहिए। तो ऐसा कौन सा एसेट्स बेस्ट है जो आप हमें रिकमेंड करेंगे जिस पे हमें फोकस करना चाहिए? बहुत सारे तरीके के एसेट होते हैं। जैसे आज नंबर 1 एसेट सिल्वर है। इसका कारण ये है कि सिल्वर और गोल्ड भगवान का धन है। सिल्वर और गोल्ड भगवान द्वारा यहाँ रखे गए थे। सो डॉलर प्रिंटेड हैं, रुपए प्रिंटेड हैं। सो इन 1964 जब मैं 17 साल का था, मैंने सिल्वर और गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। तो आज मैं एक अमीर आदमी हूँ। मुझे अब भी याद है, फिजी में एक हिंदू पुजारी से मुलाकात हुई and he had gold hanging all over him. See, Christians लोग ये बात में मानते हैं कि अमीर होना अच्छा नहीं है। You know what I mean? Yeah, ना। मैं क्रिश्चियन हूँ। रूट ऑफ ऑल इविल। क्रिश्चियन लोग ये मानते हैं कि पैसा सभी बुराइयों की जड़ है। तो मैं इस गुरुदेव से मिला, वह एक अमेरिकी हिंदू प्रीस्ट हैं। मैंने कहा तुम्हारे पास इतना गोल्ड क्यों है? उसने मेरी ओर देखा और कहा क्योंकि गोल्ड धन को अट्रैक्ट करता है। What? उसने कहा हाँ, गॉड ने गोल्ड धरती पर डाला इसलिए गोल्ड धन को अट्रैक्ट करता है, लेकिन ये अमेरिकी सरकार जिसने पेपर मनी प्रिंट करना शुरू किया,
फिएट करेंसी, और इसलिए गरीबी बढ़ती जा रही है। भारत के लोगों को मेरा संदेश, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, आपको जो रियल वेल्थ है उस पर वापस जाना होगा, सिल्वर या गोल्ड। तो चूंकि मैं एक कैपिटलिस्ट हूं, मेरे पास 2 गोल्ड की और 1 सिल्वर की माइन है, और मैं और अमीर होता जा रहा हूं, क्योंकि उस हिंदू पुजारी ने मुझसे कहा जितना अधिक गोल्ड आपके पास होगा आप उतना अधिक वेल्थ अट्रैक्ट करेंगे। ही सेड दिस quote unquote, gold are the tears of God. गोल्ड भगवान के आंसू हैं। हाँ, इसलिए यदि आप अधिक वेल्थ चाहते हैं तो आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ, बहुत से कंट्रीज ऐसा कर रहे हैं, वह अपना गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं जो स्मार्ट हैं, क्योंकि गोल्ड असली पैसा है। जैसा कि आप कहते हैं, हज़ारों साल पहले हमारे पास सोना हुआ करता था, सोना आज भी यहीं है और फ्यूचर में भी यहीं रहेगा। हम गोल्ड का यूज़ करेंगे और वेल्थ के रूप में गोल्ड ही रखेंगे, लेकिन फियाट करेंसी बदलती रहती है। That's terrible. ये फेक मनी है, फेक मनी, ये बदलता रहता है, और यूएस डॉलर भी फेक है, तो ये सच में टफ है। हमें बताया गया है कि स्कूल जाओ, कड़ी मेहनत करो, नौकरी करो, पैसे सेव करो, टैक्स पे करो, लोन पे करो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और इसके बजाय मैं लोन का यूज़ करता हूँ, क्योंकि जिस साल जब निक्सन प्रेसिडेंट बने, प्रेसिडेंट निक्सन ने डॉलर को गोल्ड स्टैंडर्ड से हटा दिया, और इस वजह से वह साल डॉलर लोन में बदल गया। मैंने अमीर बनने के लिए लोन का इस्तेमाल किया। इसका उल्टा हमको बोला जाता है, जब हम स्कूल जाते हैं वो आपको कर्ज से दूर रहने के लिए कहते हैं। मैं अमीर बनने के लिए दूसरे लोगों के पैसे का यूज़ करता हूँ। आपने एजुकेशन सिस्टम के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बात कही। आपके हिसाब से करंट एजुकेशन सिस्टम की मेन प्रॉब्लम क्या है? एजुकेशन। इट्स रियली सैड बिकॉज पुअर डैड एक शिक्षक थे, गुड मैन, बट अ मार्क्सिस्ट। जिस साल निक्सन प्रेसिडेंट बने, मैं 18 साल का था। उस समय मैंने एक किताब पढ़ी, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और मैं मिलिट्री स्कूल गया। मिलिट्री स्कूल में मुझे लोग रिंग नॉकर कहकर बुलाते थे। रिंग नॉकर्स मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं जो स्पेशल स्कूल से पढ़े हुए हैं। स्पेशल स्कूल में हमने मार्क्स के ऊपर स्टडी की, और मार्क्स हमारे एनिमी हैं। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा परिवार भी मार्क्सिस्ट है। अच्छे लोग हैं बट रिलीजियस लोग हैं। यू नो व्हाट आई मीन? इट्स लाइक आयरलैंड में कैथलिक प्रोटेस्टेंट्स को मार रहे हैं। वो सब क्रिश्चियंस ही हैं, लेकिन वो एक दूसरे को मार रहे हैं। मैं वियतनाम में मरीन पायलट था, हेलीकॉप्टर्स फ्लाई करता था। उस समय मैंने देखा कि वियतनामी अपने ही लोगों को मार रहे थे। Stupid, you know? It doesn't make sense. बट आज दुनिया ऐसी ही है। और दूसरी बात जिसके बारे में मैं जानता था, मैं 2 बार वियतनाम गया, ईयर बाय ईयर, और तब मुझे एहसास हुआ कि वियतनाम के पास क्या है। यही कारण है कि अमेरिका वियतनाम के लिए लड़ रहा है। तेल था, ऑयल। और इसका कारण मैं जानता हूं, वह है मैं जिस स्कूल में गया, न्यूयॉर्क में यूएस मर्चेंट मरीन अकादमी, आई स्टडीड ऑयल। आई एम एन ऑयल मैन, दैट्स माय बैकग्राउंड। लेकिन हमारे स्कूल हमें पैसे के बारे में कुछ भी नहीं सिखाते। यही तो समस्या है, और इसीलिए अधिकांश स्कूल शिक्षक गरीब हैं। आप पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा बिकने वाले लेखक हैं। मेरे बुक समरी चलाता हूँ, मैं किताबों से प्यार करता हूँ। तो अगर कोई आपकी तरह पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला लेखक बनना चाहे तो आप क्या सजेस्ट करोगे? उन्हें किन चीजों पर फोकस करना चाहिए? मुझे यह कहने से नफरत है, लेकिन मैं हाई स्कूल से बाहर हो गया क्योंकि मैं लिख नहीं सकता। इसलिए जब मैं 15 साल का था मैं कंफ्यूज था, और 17 साल में लिख नहीं पाता था। मैं बेस्ट सेलिंग ऑथर बन गया जब मैंने सीखा कि कैसे बेचना है। इसीलिए मैं बेस्ट राइटर नहीं हूँ, मैं बेस्ट सेलिंग ऑथर हूँ। तो 1974 में जब मैं वियतनाम से वापस आया, मैं एक पायलट था, तुम्हें पता है। तो मेरे पुअर डैड कहते हैं यूनाइटेड एयरलाइंस, अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाई करो। और मैंने अपने अमीर डैड से पूछा, मैंने कहा अगर मैं एक पायलट हूँ तो क्या होगा? वह कहता है तुम एक एम्प्लॉय हो, तुम्हें पता है, तुम लोगों के लिए काम करते हैं। मैंने कहा अच्छा, कैसे? वह कहते हैं तुम्हें बेचना सीखना होगा। एक एंटरप्रेन्योर का नंबर 1 स्किल ये सीखना है कि कैसे बेचना है। मैं बेचना नहीं चाहता था, इसीलिए मैं अपने अमीर पिता से पूछता रहा। मैंने कहा कि कोई बेहतर तरीका होना चाहिए। मैं सेल्समैन नहीं बनना चाहता था क्योंकि मेरे गरीब पिता सेल्समैन से नफरत करते थे। तो इसलिए मैंने अपने अमीर पिता से पूछा, मैंने कहा मुझे बताओ, मैं बिना सेल्समैन बने अमीर कैसे बन सकता हूं?
और इसलिए मेरे अमीर पिता, जो मेरे सबसे अच्छे दोस्त के पिता हैं, मेरी ओर देखते हैं और कहते हैं, तुम्हारी सेक्स लाइफ कैसी है? मैंने कहा, टेरेबल। वो कहते हैं, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना? मैंने कहा, हाँ नहीं है। वह कहता है, क्योंकि तुम बेच नहीं सकते। और तो इसके साथ मैं जेरोक्स कॉर्प में शामिल हो गया। मैंने जेरोक्स और IBM के साथ इंटरव्यू किया 74 में। मैंने सीखा कि कैसे सेल करना है। तो यहाँ जो कहा गया है वो सबसे ज़्यादा बिकने वाला ऑथर है। पुलित्ज़र प्राइज़ मेरे बाद कभी नहीं आएगा। उन्हें इसकी परवाह नहीं है कि मैंने किसी और की तुलना में ज़्यादा बुक्स बेची, लेकिन मैं बुक्स बेच सकता हूँ। अगर कोई एक अच्छा सेल्समैन बनना चाहता है तो उसके लिए क्या कोई टिप्स या ऐसा कुछ है कि एक अच्छा सेल्समैन बनने के लिए हमें किस पर ध्यान देना चाहिए? ये एक अच्छा सवाल है। मैं ऐसा सिर्फ इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं अपने साथी इंसानों की सेवा करना चाहता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं जितने ज़्यादा लोगों की सेवा करूँगा उतना ज़्यादा पैसा कमाऊँगा। मुझे फ्यूचर में पैसे की परवाह नहीं है। अगर आप इस बुक को यहाँ पढ़ते हैं तो पैसे कमाने के बहुत सारे आसान तरीके हैं, लेकिन मैं पहले अपने लोगों की सेवा पर ध्यान देना चाहता हूँ। कितना अमीर या गरीब, वो तुम्हें पता है, मैं बात करता रहता हूँ। इसलिए मैं मुंबई आ गया। मैं स्लम्स देखना चाहता हूँ। तो मैं बस्तियों के लोगों की सेवा कैसे करूँ? मैं अपनी प्राइसेस फ्यूचर में बढ़ा करके उनकी सेवा नहीं करता, मैं पढ़ाकर उनकी सेवा करता हूँ। तो ये गांधी और उन लोगों की तरह है, तुम्हें पता है, वे पढ़ाते हैं। इसलिए मैं इस बुक के माध्यम से पढ़ाता हूँ। तो ये बुक मुंबई या दुनिया भर की स्लम्स में जा सकती है। और बस इतना ही, मैं इसका गवाह हूँ। मैं मुंबई के ई स्लम्स से आया हूँ। मैं उन लोगों में से एक हूँ जो स्लम्स में रहा करता था, लेकिन अब मेरे पास घर हैं। इस बुक ने मुझे उस स्लम से बाहर निकलने में मदद की। तो यह सम्मान की बात है सर। आपको ऐसा की वायु लगता है कि कैपिटलिज्म एक सही रास्ता है इस इकोनॉमिक ट्रबल से बाहर निकलने के लिए? लोग कैपिटलिज्म को पसंद नहीं करते, लेकिन वे करप्शन को भी पसंद नहीं करते। लेकिन करप्शन है, एंड अनफॉर्चुनेटली लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। लोग उनसे बहुत आसानी से चोरी कर लेते हैं। इसीलिए पॉलिटिक्स और ये सब देखता हूँ। हमारे कई पॉलिटिकल लीडर्स दाएं बाएं चोरी कर रहे हैं। वहाँ इसको कैपिटलिज्म कहते हैं, लेकिन नहीं, ये करप्शन है। इसलिए आप कॉर्यूशन और कैपिटलिज्म से दूर नहीं भाग सकते। कैपिटलिज्म बहुत ही इजीली लोगों को अपने में ले लेता है और उनके आइडियाज़ और उससे पैसा कमाना। तो जैसे आप जानते हैं, मैं ये बुक छापता हूँ, मुझे पैसा मिलता है, किसी से चोरी नहीं कर रहा हूँ। आप मिस्टर टाटा को देखिए, तुम्हें पता है वह एक बहुत ही स्मार्ट बिजनेसमैन है। वह बहुत सारा पैसा कमाते हैं क्योंकि वह लोगों को वह दे रहा है जो वे चाहते हैं। आप जानते हैं, सब कुछ टाटा के ये है, टेलीविज़न स्टेशन, ट्रॉट्स। तो आपको उस पर गुस्सा आता है। मुझे अपने प्रेसिडेंट जो बिडेन पे गुस्सा आता है, जो एक बदमाश है। जो बिडेन, हंटर बिडेन, वे बिल्कुल बदमाश हैं। तो यह दुखद है, आप जानते हैं, ऐसा ही है। अच्छे लोग और बुरे लोग। आपने डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक बुक भी लिखी कि हम क्यों चाहते हैं कि आप अमीर बने। आप सभी कैसे दोस्त बने और क्या हुआ? डोनाल्ड ट्रंप एक अच्छे दोस्त हैं। वह एक अच्छे इंसान हैं। वह एक कैपिटलिस्ट हैं। अनफॉर्चुनेटली, जैसा कि आप जानते होंगे, यहाँ उनके खिलाफ फेक चार्जेस हैं। चुनाव चोरी हो गया। आज अमेरिका में कई चुनाव चोरी हुए हैं मार्क्सवाद के कारण। यह दुख की बात है। ये सचमुच दुखद है। ट्रंप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। उनके बेटे और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। आप ट्रंप और उनके दो बेटों, डोनाल्ड डॉन ट्रंप जूनियर और एरिक ट्रंप को देखें, और दूसरी तरफ जो बिडेन है और हंटर बिडेन, जो एक ड्रग एडिक्ट एंड वुमनाइजर है। इसलिए मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, देखो ट्रंप के बेटे क्या करते हैं, देखो बिडेन के बेटे क्या करते हैं। ये क्रिमिनल है, ये क्राइम है। जो बिडेन एक क्रिमिनल है। आप जानते हैं कि मैं ये कैसे जानता हूँ? मैं कैसे जानता हूँ? क्योंकि जब वह इलेक्टेड हुए, मुझे लगता है कि यह जनवरी 2020 था, उनका पहला कदम था कनाडा से चलने वाली पाइपलाइन को काटना था, मैक्सिको और अमेरिका की खाड़ी तक। उन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि उस पाइपलाइन को काट दिया। क्यों? चूंकि मैं एक ऑयल मैन हूँ, मैं स्कूल गया था, मैं तेल टैंकर चलाता हूँ। ट्रंप के तहत मैं $30 प्रति बैरल पर तेल बेच रहा था। जब बिडेन ने काटी पाइपलाइन, तेल $30 से $130 तक पहुंच गया।
राष्ट्रपति के रूप में यह उनका पहला कार्य था। मैं गया, हे भगवान मुझे पता है वह क्या कर रहा है। वह एनर्जी की कीमत बढ़ाने जा रहा है। वह मिडिल क्लास को मार डालेगा। तो आज मैं लोगों को इस तरह से गैस पंप करते हुए देखता हूं। उनके बच्चे हैं, वे उन्हें खाना नहीं खिला पा रहे हैं क्योंकि फ्यूल, एनर्जी प्रोड्यूसेस फूड, प्रोड्यूसेस ऑयल, ट्रांसपोर्टेशन। इसका असर हर चीज पे पड़ता है। बाइडेन, वह हमारा अब तक का सबसे खराब राष्ट्रपति है। मैं रिपब्लिकन या डेमोक्रेट नहीं हूं। बस देखो कि एक व्यक्ति क्या करता है, वह नहीं जो वे कहते हैं। उनका पहला एसीटी पाइपलाइन काटना था। मैंने खूब पैसा कमाया। तेल $30 प्रति बैरल था, $30 पर चला गया। आपके पास था, लेकिन बाकी सभी लोग गरीब हो गए। मुझे वो पसंद नहीं है, ये मुझे खुश नहीं करता। लेकिन ये आदमी बाइडेन पूरी तरह से बदमाश है कंपेयर्ड टू मिस्टर टाटा। जिसने बनाया, हर कोई उस आदमी से प्यार करता है। क्या आप जानते हैं, मेरे मन में मोदी के लिए भी जबरदस्त सम्मान है। ठीक है, हमारे पास एक अच्छा पॉलिटिशियन, बुरा पॉलिटिशियन, अच्छा प्रेसिडेंट, बुरा प्रेसिडेंट है। तो ये आदमी बाइडेन एक बदमाश है। बस देखो वह क्या करता है, वह नहीं जो वह कहता है। पहला काम पाइपलाइन को काटना था। मैंने भाग्य बनाया। मुझे इससे इससे नफरत की गई क्योंकि आप फाइनेंशियली financially स्मार्ट हैं। इसीलिए तो आपने बनाया। आपने बनाया नहीं, क्योंकि उसने मेरे नहीं, दोस्तों को गरीब क्योंकि बना उसने दिया। मेरे दोस्तों को गरीब वह बना दिया। जानबूझकर ऐसा करता वह है। जानबूझकर ऐसा ठीक करता है। है। बाइडेन बदमाश है। वह ऐसा क्यों कर रहा है? कम्युनिस्ट। ओके। हाँ, मैंने कहा कि मैं वियतनाम में था, एक पायलट। मुझे उड़ना याद है। वियतनामी को मारते हुए देखना। वियतनाम, अमेरिका तेल के लिए वहां क्यों था? वियतनाम में बहुत सारा तेल है। मुझे पता है क्या हो रहा है। मेरी डिग्री ऑयलिंग में है। ठीक है, मैं ऑयल समझता हूं। इसलिए जब बाइडेन ने पाइपलाइन काटी तो मुझे ठीक ठीक पता था कि वह क्या कर रहा है। आपने पर्दे के पीछे की बात समझ ली, मुझे पता है। पर्दे के पीछे देखो। अमेरिकन पीपल आर सो स्टूपिड। वे देख नहीं सकते। अमेरिकन आर सो स्टूपिड टुडे, इसीलिए स्लम्स जैसा दिखता है। वे सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं? भारत में, अमेरिका में भी हम लोग इस समय सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं? तुम्हें अब स्कूल नहीं जाना चाहिए। स्कूल तुम्हें गरीब बना देगा। गरीब पापा स्कूल गए थे, अमीर पिता ने नहीं। मेरे दोस्त जो अरबपति हैं स्कूल नहीं गए। एंटरप्रेन्योर्स, आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं, डॉक्टर, वकील, अकाउंटेंट बनने के लिए आपको स्कूल जाना होगा, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। तो आपके लिए यही हो रहा है। मैं एक एंटरप्रेन्योर बन गया। इसके लिए आपको कॉलेज की डिग्री की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो मेरे फादर एक टैक्सी ड्राइवर हैं, इसलिए उन्होंने मेरे लिए बहुत सारे पैसे बचाए ताकि मैं डिग्री हासिल कर सकूं। इसलिए मैंने अपने 5-6 साल इंजीनियरिंग में लगा दिए। मैंने अपनी इंजीनियरिंग की, लेकिन मैं अपनी डिग्री लेने के लिए कभी वापस नहीं गया। कॉलेज मुझे फ़ोन करके कहता था, अपनी डिग्री ले लो, अपनी डिग्री ले लो, लेकिन मैं जानता था कि यह इसके लायक नहीं है। मैंने इसे पढ़ा, मैंने यहाँ से सीखा। डिग्री तो सिर्फ कागज़ का टुकड़ा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास डिग्री है या नहीं। मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया और इसने धूम मचा दी, सब तुम्हारी वजह से। तो अभी फाइनेंशियल एजुकेशन में आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या सोचते हैं? मेरे पास 60 बिटकॉइन है, बस इतना ही। ठीक है। होल कॉइन्स। क्या आपको लगता है कि क्रिप्टो करेंसी का कोई पॉजिटिव फ्यूचर है? वी कांट से। नहीं, मेरा मतलब है the 60 is enough. That's 1.8 billion. Right. लेकिन मुझे 60 का दशक कैसे मिला? क्योंकि मैंने वह सीखा जिसे टेक्निकल ट्रेडिंग कहा जाता है। मार्केट ऊपर जाते हैं, मार्केट नीचे जाते हैं। तो क्या हुआ? 2009 में बिटकॉइन सामने आया। मैंने कोई कदम नहीं उठाया, सब लोग निकल गए सीधे 20,000 तक। हाँ, तो मैंने इसे देखा and it dropped down to like 1, और फिर it hit 6,000। मैंने उनमें से 60 खरीदे। मैं जीवन भर अमीर रहूंगा। आपको बस एक की जरूरत है। तो मेरे पास 60 बिटकॉइन है, बस काफी है। हाँ, कंफर्टेबल लाइफ आप कह सकते हैं। लेकिन ये फाइनेंशियल एजुकेशन है, ट्रेंड्स एंड मार्केट्स और अन्य सभी चीजों को ट्रैक करना सीखना। मेरे जैसे इंसान के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है जिससे हम सीख सकते हैं? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम अच्छी नहीं है,
तो सीखने के लिए हम दूसरा तरीका क्या चुन सकते हैं? हम कैसे एजुकेटेड हो सकते हैं? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम अच्छी नहीं है। मुंबई में आज सबसे अच्छे टीचर्स हैं। यूट्यूब पर मैं ये चीज़ देखता हूँ, ठीक है, मैं स्मार्ट लोगों को सुनता हूँ, मैं बेवकूफ़ लोगों को सुनता हूँ। किसी ने कहा ये अच्छा है, किसी ने कहा ये बुरा है, मैं उन सभी को सुनता हूँ। इस पर अच्छे टीचर्स हैं, कुछ बदमाश भी इस पर हैं, लेकिन आप इसे मुंबई की बस्तियों में ले जा सकते हैं। एक छोटा बच्चा यहाँ से पढ़ सकता है और स्लम्स से बाहर निकल सकता है, लेकिन यह यहाँ तक है, स्कूल में नहीं। स्कूल समय की बर्बादी है। अगर आप डॉक्टर या वकील ना बने, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, मैं एक एंटरप्रेन्योर बनूंगा। लेकिन अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो मोबाइल पर बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। इट्स मोर देन एंटरप्रेन्योर। मैं फ्री होना चाहता हूँ। मैं जहां चाहूं ट्रैवल कर सकता हूं, जितना चाहूं उतना पैसा कमाता हूं। आई वॉज डूइंग अ टॉक टुडे, लाइक मैं फेरारी, रोल्स रॉयस और वह सब चलाता हूं। और बहुत से फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं अपनी क्षमता से कम जिए। मैं अपनी क्षमता से कम जीवन जीना नहीं चाहता। मैं नहीं दिखता, मैं जापानी हूं। आई डोंट लाइक टोयोटास। मुझे फेरारी पसंद है। फेरारी या टोयोटा कौन सी थी? फेरारी, रोल्स रॉयस या टोयोटा? रोल्स रॉयस। और इसलिए मैं एक जेट उड़ाता हूं जो एक फ्लाई इकोनॉमी और एयर इंडिया थी, या अपना खुद का जेट चलाएं। श्योर, यू आर बाइंग अ न्यू जेट ऑल्सो। बातचीत में आपने कहा कि आप एक और जेट खरीदने जा रहे हैं। ओके, यू हैव टू। 60 की एक लेयर मैं खरीदने जा रहा हूं। मैं अभी G4 खरीद रहा हूं, गल्फस्ट्रीम 4, सो आई कैन फ्लाई इंटरनेशनली। समय बचाएं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना? आई हेट एयर इंडिया, आई हेट यूनाइटेड एयरलाइंस। मुझे गरीब लोगों के साथ यात्रा करना पसंद नहीं है। हाँ, बल्कि मेरे पास अपना खुद का जेट है। और ऐसे लोगों के साथ रहें जिनकी मानसिकता अच्छी हो। कहना आसान है, करना मुश्किल। हाँ, अधिकतर लोगों की माइंडसेट खराब होती है। मैं दुखी हूं क्योंकि वे स्कूल गए थे। स्कूल जाओ, नौकरी करो, वर्क हार्ड, पे टैक्सेस, सेव मनी, बाय अ हाउस एंड इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। मैं ऐसा कुछ नहीं करता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा कुछ नहीं करता। मुझे नहीं करना है। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं। मुझे सोना पसंद है, इसीलिए मैंने एक सोने की खान खरीदी। एक एवरेज व्यक्ति गोल्ड माइन नहीं खरीद सकता। मेरे पास अर्जेंटीना में एक सिल्वर माइन है, बिकॉज ऑफ माई एंटरप्रेन्योर। क्या मैं इसके लिए पे करूं? नहीं। ओके, हाउ? कैसे? बिकॉज स्टडी। ये आपको पढ़ाई करना है। हाँ। और आप किन अलग चीजों में पैसा निवेश करते हैं? आप तेल खरीदते हैं, आपके पास सोना चांदी है। क्या ऐसी कोई और चीजें हैं जिनमें आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं? कैटल। आई नो इट्स इलीगल हियर, क्योंकि आप खाते हैं, लेकिन मवेशियों का बहुत बड़ा बिजनेस है। ओके, व्हाई? लोग उन्हें खाते हैं। मैं अमेरिका में हूं, मैं यहां भारत में नहीं हूं। मैं केवल वही खरीदता हूं जो लोग चाहते हैं। अगर मैं यहां होता, मैं पिग्स खरीदूंगा। आई वुड सेल पिग्स। इन अमेरिका आई सेल कैटल। और ये आपके धर्म का उल्लंघन करता है, मैं जानता हूं, लेकिन मेरा धर्म नहीं। और आप सिर्फ जरूरत पूरी कर रहे हैं। लोगों को जो जरूरत है आप उसे पूरा कर रहे हैं, क्योंकि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं। लोग क्या चाहते हैं? मुझे क्रिप्टो नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे वह सामान चाहिए। आई डोंट वांट अ जॉब, आई डोंट बाय अ जॉब। लेकिन जिन लोगों को नौकरी की ज़रूरत होती है वे स्कूल जाते हैं। जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं वे स्कूल जाते हैं। ये अच्छा है, क्योंकि हमें डॉक्टरों की ज़रूरत है, हमें वकीलों की ज़रूरत है, हमें अकाउंटेंट की ज़रूरत है। मैं उनमें से एक नहीं बनना चाहता, मैं उन्हें नौकरी पर रखना चाहता हूँ। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं एक G4 गल्फस्ट्रीम 4 खरीद रहा हूँ जो पूरी दुनिया में जाता है। यही हमें चाहिए। हाँ, मुझे एयर इंडिया या सिंगापुर एयर या यूनाइटेड एयरलाइंस या अमेरिकन एयरलाइंस पर ट्रैवल की ज़रूरत नहीं है। अपना खुद का जेट ले आओ। मुझे बस ये पता लगाना है कि इसमें पैसा कैसे कमाया जाए। ये तो इंटरेस्टिंग है। तो क्या आप एक और बुक लिख रहे हैं? हाँ। मेरे लिए खुशी की बात है कि आपने ये किताब पढ़ी, पढ़ते रहिए। मुझे लगता है कि लोगों के दिमाग में सबसे बड़ी बात यह है कि मैं नहीं कर सकता। गरीब लोग कहते हैं कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए वे गरीब हैं। You've got to be able to say कि मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। तो मुझे एक G4, एक गल्फस्ट्रीम 4 जेट चाहिए। $10 million।
कीमत सस्ती है, इसे उड़ाना महंगा है। मैं कहूँगा ठीक है, मैं उस जेट के लिए पे कैसे करूँगा? People can't afford the $10 million. इससे भी कम ट्रैवल करने में लगभग $10,000 प्रति घंटे का खर्च आता है। Average. Person in India can't afford $10,000 an hour. तो मुझे अभी इसका पता लगाना है। मैं एक जेट कैसे खरीद सकता हूँ? मैंने दूसरा बिजनेस शुरू किया। I create assets that pay for my liabilities. इसलिए जब मुझे अपनी फेरारी चाहिए थी, मैंने अपार्टमेंट खरीदे। अपार्टमेंट हाउस ने मेरी फेरारी खरीदी। जब मुझे अपनी रोल्स रॉयस चाहिए थी, मैंने वेयर हाउस खरीदा और वेयर हाउस ने मेरी रोल्स रॉयस खरीदी। एक गरीब व्यक्ति कहेगा, ओह मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए वे गरीब हैं। मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, ये वर्ड आपको गरीब बनाता है। Yeah, because that makes the mindset that you can't. Well, this is Christian. The word becomes flesh. मुझे नहीं पता कि ये हिंदू में है या नहीं, लेकिन जब आप कहते हैं मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप गरीब हो जाते हैं। मेरे लिए कोई फाइनल मैसेज और व्यूअर्स के लिए कोई फाइनल मैसेज? I thank you. I'm honored you read this book. ये सबसे बड़ा गिफ्ट है जो आप मेरे जैसे बूढ़े इंसान को दे सकते हैं। It's my pleasure. आप पढ़ाते रहिए, ठीक है? हाँ, हम करेंगे। मेरे पास एक बोर्ड गेम है जिसे कैश फ्लो बोर्ड गेम कहा जाता है। मेरा सुझाव है कि लोग इसे स्लम्स में ले जाएं और पढ़ाएं। यदि आप पढ़ाते हैं तो आप अमीर बन जाते हैं। Because it will change the mindset. Yourself. Yeah. आप देखिए, टीचर्स गरीब इसलिए हैं क्योंकि वे पैसे के लिए काम करते हैं। वे सिर्फ जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं। वे क्रिमिनल्स हैं। मैं बता सकता हूं कि मुझे स्कूल के टीचर्स पसंद नहीं हैं, लेकिन मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जो किसी को कुछ अच्छा सिखाते हैं। जब हम किसी को कुछ देते हैं, सिखाते हैं, तो और ज़्यादा आपके पास वापस आता है। ऊपर वाला आप पर मेहरबान होता है। तुम जैसा दोगे वैसा पाओगे। ये हर धर्म में है और हर एंटरप्रेन्योर इस पर विश्वास करता है। ये सभी धर्म में है। तुम जैसा दोगे वैसा पाओगे। Thank you so much. It's an honor. Thank you so much.